हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग अभियान की कार्यपत्रक संख्या 7 हल करेंगे, जो कि 24 जनवरी 2022 की है और आज की वर्कशीट की थीम है मानवता। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों, चित्रात्मक कहानी को देखते हैं और चित्रों की सहायता से उसे पूरा करते हैं। पहले चित्र में पहला, महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। अब दूसरे चित्र को देखकर यहाँ पर लिखा हुआ है, महेश ने एक दिन डैश की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। तो बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कौन से जानवर की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी गई है? गधे की। तो यहाँ लिखेंगे गधे। महेश ने एक दिन गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। तीसरा, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं डैश और बाजार की ओर निकल पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे लादा। परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं लादा और बाजार की ओर निकल पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे चित्र में रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी डैश है। तो यहाँ लिखेंगे सामान। सामान है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? अब पांचवें चित्र में डैश ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। तो यहाँ डैश में लिखेंगे घोड़े। घोड़े ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। छठे चित्र में महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। तो यहाँ डैश में पीठ लिखेंगे। महेश ने उसे उठाया और उसकी पीठ से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। तो बच्चों, हमने चित्रात्मक कहानी को पूरा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घोड़ा पछताने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लाद कर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। तो बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी? आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस कहानी को शीर्षक देना है और अपने शब्दों में लिखना है और उसके बाद अपने परिवार को पढ़कर सुनाना है। तो सभी बच्चे अपने अपने शब्दों में इस कहानी को लिखेंगे और इसे एक शीर्षक देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस कहानी को शीर्षक दिया है मूर्ख घोड़ा और कहानी को अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है। महेश नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। एक बार महेश ने बाजार जाते समय गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी, परंतु घोड़े की पीठ पर कुछ भी नहीं रखा। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी सामान है, क्या तुम थोड़ा सा सामान अपनी पीठ पर रखवा सकते हो? तो इस पर घोड़े ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। महेश ने गधे को उठाया और उसका सारा बोझ घोड़े पर लाद दिया। अब बेचारे घोड़े को ही सारा बोझ लेकर बाजार तक जाना पड़ा। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी अपने शब्दों में इस कहानी को लिखेंगे और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे। आगे लिखा है, जानवर हमारा बोझ ढोते हैं और रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं दो जानवरों के चित्र बनाइए और उनके बारे में 2 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बोझा ढोने वाले कोई भी 2 जानवरों के चित्र बनाने हैं और उनके बारे में 2 पंक्तियां लिखने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिए हैं और जानवरों के बारे में 2 पंक्तियां भी लिख दी हैं। मैंने यहाँ ऊँट और याक के चित्र लगाए हैं। ऊँट के बारे में 2 वाक्य। पहला, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और दूसरा वाक्य, ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। याक के बारे में 2 वाक्य। याक ठंडे व पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा वाक्य, इनका शरीर घने लंबे और खुरदरे बालों से ढका हुआ होता है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।